ये ध्यान सूत्र कहता है, पर्पज ऑफ मेडिटेशन इज नॉट टू फाइंड गॉड और अवेकन कुंडलिनी, हैव विजन सेंसेशन, इट इज़ टू नो व्हाट यू आर। ध्यान सूत्र कहता है कि ध्यान का उद्देश्य परमात्मा को पाना नहीं है, कुंडलिनी को जगाना नहीं है, विजन्स और सेंसेशंस के जगत में भी जाना नहीं है। ये बस ये जानना है कि तुम क्या हो। ध्यान के बारे में बहुत सरलता से सूत्र बात स्पष्ट करता है। आम तौर से ध्यान को लेकर लोगों के मन में बहुत भ्रांतियाँ रहती हैं, और निश्चित ही जब ध्यान में कोई जाता है तो ध्यान का उद्देश्य भी होता है। लेकिन अगर उद्देश्य ही एक बार भ्रांत हो गया, स्यूडो हो गया, तो फिर सारी यात्रा भी भ्रांत हो जाएगी और स्यूडो हो जाएगी। सूत्र कहता है कि ये परमात्मा को पाने का कोई उद्देश्य नहीं है ध्यान में, क्योंकि तुम अभी जानते ही नहीं परमात्मा क्या है। जिसको जानते ही नहीं उसको पाने की क्या तुम बात करोगे। सूत्र कहता है कि अगर तुम इन्हीं बातों में उलझे, परमात्मा को पाना है, सत्य को पाना है, अक्सर लोग यही बातें करते हैं ध्यान के बारे में, लेकिन क्या सत्य है ये तो भी पता नहीं। तलाश होगी, यात्रा चलेगी। फिर दूसरा थोड़ा मिस्टिकल डायमेंशन में जाने की लोग कोशिश करते हैं, तो कुंडलिनी जागृत करनी है। अब कुंडलिनी तुम्हारा एक कंसेप्ट है, अवधारणा है तुम्हारी। तुमको अभी सचमुच में पता नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं होता है। तुमने सुना है, किताबों में पढ़ा है, और तुम सुनी सुनाई बातों के आधार पर एक अपना उद्देश्य बनाते हो। तो बहुत सारे मौक़ों पर ऐसा होता है कि जिसको लोग कुंडलिनी जागरण समझते हैं, वो उनका ही मेंटल प्रोजेक्शन होता है, उनका ही मानसिक प्रक्षेपण होता है। और फिर बात करता है सूत्र की विजन, सेंसेशंस, यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की जो बात है, वो भी ध्यान का उद्देश्य नहीं है। तमाम लोगों को लगता है कि अगर हम ध्यान में जाते हैं तो हम भूत भविष्य में झांक पाएंगे, हम कुछ ऐसी रियल्म में एंटर कर जाएंगे, किसी ऐसे आयाम में प्रवेश कर जाएंगे जहाँ पर हमारी जो सेंसरी कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी। इनकी क्या आवश्यकता है, इनकी तो कोई ज़रूरत नहीं। जीवन की जो यात्रा अभी तक चली आ रही थी, उसकी व्यर्थता को देखकर ही तो व्यक्ति ध्यान में गया है। तो सूत्र स्पष्ट रूप से बात कहता है कि वो ये जानना है कि तुम क्या हो। अभी वो ये बात नहीं कह रहा है कि तुम्हें जानना है तुम कौन हो। हु एम आई की बात नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम क्या हो, व्हाट। तो इसमें पहले तो व्यक्ति यही देखेगा कि उसका जीवन कैसे टुकड़ा टुकड़ा जुड़कर बना हुआ है। अभी वो जिसको अपना होना जानता है, वो सचमुच में उसका होना है क्या? क्या है वो जिसको वो एक इंडिविजुअल समझ रहा है, जिसको वो एक मेडिटेटर समझ रहा है, ध्यानी समझ रहा है, वो सचमुच में है क्या? ऐसा तो नहीं है कि वो बस कुछ बातों का, विचारों का, भावों का एक जोड़ है। और बहुत हद तक ये बात तो सच है। जब वो देखेगा तो उसको दिखाई देगा कि हमारे होने की सच्चाई तो बिल्कुल फ़र्क है। तो ये परत दर परत अपने व्यक्तित्व की परतों को उधेड़ते जाने की प्रक्रिया है। ध्यान में हमारे छद्म व्यक्तित्व का गिरना होता है, और छद्म व्यक्तित्व के गिरने में ये ज़रूरी है कि हम उसमें ये सब धार्मिक तत्व भी शामिल ना कर लें। ईश्वर, परमात्मा, रहस्यमय बातें, इनको भी हम उसमें शामिल ना कर लें। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमारा व्यक्तित्व और भारी हो जाएगा। फिर हमें उसे क्लीन करने के लिए, उसे हल्का करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए ध्यान में कई बार वो लोग बड़ी आसानी से चले जाते हैं जो ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानते, जो धार्मिक बातों के बारे में भी कुछ नहीं जानते। लेकिन जो लोग बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, कई बार वो अटक कर रह जाते हैं, क्योंकि उनके कंसेप्ट, उनकी धारणाएं उनके लिए बाधा बन जाती हैं। तो वस्तुतः
कोशिश ध्यानी को ये करनी है कि वो जाने कि उसका होना क्या है, और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो थोड़ी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब अप्रोच नेगेटिव है कि क्या नहीं हो, पहले तो यही तुमको देखना पड़ेगा। और जैसे जैसे मेडिटेटर ये जानता चला जाता है कि वो ये नहीं है, ये नहीं है, ये जो आरोपित विचार हैं, आरोपित इमेजेस हैं, बाहर से आया हुआ ज्ञान है, ये जो बाहर से आई हुई कंडीशनिंग है, ये सारी चीज़ें वो नहीं हैं, तो फिर बाद में भी कुछ बच रहता है। जो बच रहता है वही उसका होना होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना होता है। और वो जो बच रहता है, दैट विच रिमेन्स, उसी में एंटर करना ही तो ध्यान है। तो इसलिए इस सूत्र में जो बात कही गई है उसको अगर कोई ध्यानी समझता है तो उसके ध्यान में प्रवेश करने के सारे मार्ग बड़ी सहजता से प्रशस्त हो जाते हैं।